नमस्कार। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। समय की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने समय को ज़रूर व्यतीत करें। उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि यदि आप उनके साथ समय बिताते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने बच्चों के अंदर होने वाले अनेक प्रकार के बदलावों को समझ पाते हैं। कई बार बच्चे ऐसी कश्मकश में होते हैं कि वो बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं न कहीं हम परिवार की ज़िम्मेदारियों में इतने व्यस्त होते हैं या फिर कहीं और ज़िम्मेदारियाँ, कामकाजी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो हमें चाहिए कि कोई ऐसा दिन या पल रखें कि जब हम अपने बच्चों के बहुत नज़दीक बैठें, क्योंकि माता-पिता से बड़ा कोई मित्र बच्चों के लिए हो नहीं सकता। और जो माता-पिता की राय है, वो संसार में उनसे अच्छा कोई भी सलाहकार हो नहीं सकता। तो हमें अपने बच्चों के भविष्य की ओर, उनका भविष्य उज्जवल रहे, जीवन के अंदर वह सभी उतार चढ़ावों को समझ सकें, तो हमें अपने बच्चों को समय ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को दिया हुआ समय ही वापस हमारे पास लौट कर आएगा। क्योंकि ना तो फिर ये वृद्धाश्रम बनेंगे, ना ही माँ बाप कभी हमें इस तरह से, जैसे आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में वृद्ध अवस्था के माँ बाप जा रहे हैं। जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन के अंदर थोड़े से ऐसे बदलाव करें जो हमने अपने समय में अपने परिवारों में पाए थे। कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। पुरानी चीज़ें ज़रूर बदल गई हैं, परंतु पुराना समय और पुरानी अवस्थाएं हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। आधुनिक तकनीकों से जनजीवन ने तरक्की ज़रूर की है, परंतु क्या वो तरक्की हमारे जीवन के सुकून, शांति, प्रसन्नता, उन सब को लौटा पा रही है? कई बार दिखेगा नहीं। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने बच्चों को बेहतर बनाएं। तो हमें उनके साथ जुड़ना होगा, उनकी भावनाओं को, उनकी मनोदिशाओं को, उनकी बढ़ती हुई उम्र में आने वाले बदलावों को भी हमें समझना होगा। और एक मित्र की तरह या अपनी एक जिम्मेदारी, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को समझें, हम अपने बच्चों के साथ रहें, हम अपने बच्चों को समझें, उन्हें वो पूरा समय दें। उनकी ज़रूरतें पूरी तो हो जाएंगी, परंतु क्या उनकी भावनाओं का जो स्तर है हम उसको भर पाएंगे? तो यहाँ हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों की सभी चीज़ों को सुनें, उनके दायित्वों को पूरा करें। क्योंकि भावनात्मक स्तर पे जब बच्चा धीरे धीरे अपनी आयु में बढ़ रहा होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझाने वाली होती हैं और जो बच्चों से डिस्कस भी करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है, क्योंकि हमने भी अपने माँ बाप से सीखा है। उन्होंने हमें समय दिया तो हमने उस समय का सदुपयोग किया। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि हम जब अपने बच्चों को समय देते हैं और अपने बच्चों के साथ अपने आप को एक मित्र भाव में रखते हैं, तो उनका हम डर ख़त्म कर देते हैं। इसमें मैं कह सकती हूँ कि हम उनका भय ख़त्म कर देते हैं। और जब आपका भय ख़त्म होता है तो आप देखें कि आप निडर होते हैं और आप अपनी समस्याओं को अपने माँ बाप से कह पाते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बीच की दूरी है जो माँ बाप और बच्चों के बीच में नज़र आती है। पहले परिवारों में तो होता था कि माँ के साथ हम सारी बातें कर लेते थे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। माँ का स्नेह इस प्रकार का था। पिता क्योंकि घर के मुखिया के रूप में होते थे, तो उनका एक डर रहता था। परंतु आज हम उनके डर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, माँ के स्नेह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं आपके बच्चे और हमारे बच्चे इसी रास्ते पर तो नहीं जा रहे कि वो हमारे स्नेह और प्यार और डर का गलत फ़ायदा उठा रहे हों। कुछ चीज़ों में डरना बहुत ज़रूरी है, और ये डर सकारात्मक भी है, क्योंकि यह जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी गलतियां करने से आपको रोक सकता है।
तो अपने बच्चों से बात करें, उनके अंदर ये छिपे हुए डर को निकालें, वो आपसे अपनी हर परिस्थिति के बारे में बात करें और आपको अपना भागीदार बनाएं। उनको ज़रूरत ना पड़े बाहर के भागीदारों की, क्योंकि यदि वो बाहर ढूंढेंगे तो बाहर वो किनसे अपने विचार विमर्श कर रहे हैं, उनको